अगर आप एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं और या फिर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, फिर एज अ अकाउंटेंट आप काम करना चाहते हैं, या फिर आपकी शॉप है या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप बिलिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गाइज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप टैली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में। सो गाइज, इसकी इंस्टॉलेशन की कंडीशन एक है कि आपका जो वर्जन होना चाहिए विंडोज़ का वो 7 या फिर अबव 64 बिट होना चाहिए। विंडो 10 में भी लेटर ऑन, बट इसे स्मॉल वर्जन नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट गाइज क्लिक करना है डाउनलोड बटन पे और ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। अराउंड 40 MB का सेटअप है। और डाउनलोड करने के लिए गाइज आपको जाना होगा tellysolution.com पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है टैली की, और स्लैश आपको डाउनलोड टाइप करना है। उसके बाद आपका जो लेटेस्ट वर्जन होगा सॉफ्टवेयर का वो इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। और गाइज उसके बाद जो डाउनलोडिंग के बाद आपको स्टेप स्टार्ट करने हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। अगर आपको कुछ भी अपडेट या फिर कुछ मिसिंग लगता है तो आप कमेंट जरूर करें गाइज। आपका एक कमेंट इंस्पायर करता है वीडियो में और क्वालिटी डालने में। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो ये सेटअप है गाइज। सेटअप पे क्लिक करना है, आपको डबल क्लिक करना है या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो दो वे हैं इंस्टॉल करने के, और थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग क्या है। बेसिक गाइज सिमिलर है, जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही टैली का ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। सो गाइज आपको स्किप नहीं करना है, आपको फुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। क्योंकि अगर एक स्टेप भी मिस हो जाता है तो मतलब हमारा मिस्टेक हो जाती है काफ़ी। सो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कॉन्फ़िगर कहाँ करना है गाइज। सो ओके है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइज आपको पाथ सी का भी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप विंडो करते हैं मे बी सिस्टम आपका करप्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पूरा जो सी ड्राइव है वो पूरा इरेज होता है। तो आप कोई और ड्राइव सिलेक्ट करें और उसके बाद अपनी टैली को सॉफ्टवेयर को उसमें इंस्टॉल करें। मैं जो चूज़ करूँगा अपने सिस्टम में, मेरे पास काफ़ी ड्राइव्स हैं। आप 3-4 ड्राइव होती हैं, BCD, आप किसी भी ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सो सिस्टम के अंदर और भी ड्राइव्स हैं, सो हम जल्दी से उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर ई ड्राइव मैंने सिलेक्ट की है। ई में मैंने इसको इंस्टॉल किया है ओपनली। आप किसी फ़ोल्डर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नो इशू। सो हो चुका है सिलेक्ट ये, एंड ये कॉन्फ़िगर हो गया है गाइस, और ई में ये इंस्टॉल हो चुका है। आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये सारा का सारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। एंड हियर गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्लिक करना है आपको स्टार्ट गाइस। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट टैली प्राइम पे। स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करने के बाद जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। और गाइस ये हमारी जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो चुकी है, और हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करके डबल क्लिक करके भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। सो गाइस ये सॉफ्टवेयर लगता है। सो एजुकेशनल मोड पे चलाएंगे इसे। एजुकेशनल मोड पे चलाने के बाद गाइस ये कुछ ऐसा होगा। आपको कंपनी क्रिएट करनी है अपनी सबसे पहले। सो ये लेटर ऑन हम कोर्सेज में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर डिज़ाइन करते हैं, या फिर कैसे अकाउंट हैंडल करते हैं, पूरी टैली को कैसे मैनेज करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं, या फिर कैसे कंपनी को होल्ड करते हैं। और साथ ही हम सीखेंगे कैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स का। सो एजुकेशनल मोड पे इसको मैंने यूज़ किया है। कुछ भी डाल लेते हैं। ओके, विलेजर वेब हो जाएगा, और विलेजर वेब होने के बाद आप कोई भी कंपनी नेम डाल सकते हैं। सो गाइज़ जो कंपनी नेम है वो एडिट करना है। मेलिंग एड्रेस अपने आप आ जाएगा। आपको एड्रेस डालना है अपना जो फुल एड्रेस है, और उसके बाद गाइज़ आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जब क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, हर स्टेट का नेम है। सो क्लिक करके आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो। और पिन कोड जो आपके एरिए का है, जैसे कि मेरा है, तो हर एरिया का अलग पिन कोड होता है, तो आप वो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर आप अपनी चॉइस है। मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, अराउंड 10 नंबर्स का होता है। सो मोबाइल नंबर डाल दिया, और जो आपका ईमेल एड्रेस है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। सपोज डील टू, ओके, ये मेरा मेलिंग एड्रेस है।
ठीक है। आप एग्जांपल के लिए कोई भी कंपनी बना सकते हो। ये INR और इसमें रहेगा। और उसके बाद गाइज ये कंपनी का ईयर होता है, और मैं इसको सेम रहने दूंगा, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। और कंट्रोल A करके इसको कर लेते हैं सेव। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा गाइज, कुछ और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपने डेसिमल्स के बाद कितने रखने हैं वर्ड्स, या फिर आप जैसे कि ये है इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है इसमें, यस। GST भी करनी है मैनेज, यस। सो अगर आपके कम फंक्शंस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करके आपके जो और ज़्यादा फंक्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि इन्वेंट्री में यस करना है, इनेबल बैच वगैरह आप जो जो आपको बेटर लगे वो आप उसको यस कर सकते हैं। ओके। सो आपको जस्ट ओनली जो आपको इनेबल करना है उस पर क्लिक करना है और वाई प्रेस करना है, देन एंटर करना है। सो यस कर लेते हैं ऑल फीचर्स के लिए एंड एंटर। ठीक है, सभी फीचर्स के लिए यस हो जाएगा। और बिलिंग इन्वेंट्री आपको जो भी चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं इजीली, और बाद में भी आप चेंज कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल A करके आपको सेव कर लेना है। और फाइनली हमारी जो कंपनी है विलेजर वेब PVT LTD ये क्रिएट हो चुकी है गाइस। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे जो कि टैली को इम्प्रूव करेगा, आपकी टैली में स्पीड इम्प्रूव करेगा और आपको हेल्प करेगा एक प्रो अकाउंटेंट बनने में। तो गाइज़ हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे आज, जो टैली प्राइम में हम यूज़ कर सकते हैं एज अ अकाउंटेंट, और मतलब जो आपकी टैली की स्पीड को बिल्कुल इम्प्रूव कर देगा, बिल्कुल स्पीड अप कर देगा। सो गाइज़ आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जो आपका गेटवे ऑफ टैली है इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट्स हैं। सो आपको इन वर्ड्स पे फोकस करना है। सपोज़ कुछ वर्ड्स सेम भी हैं, जैसे यहाँ के है और ऊपर भी के है। सो कुछ कंडीशंस में गाइज़ आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो क्रिएट अल्टर का ए है वो मतलब हाईलाइट है, ब्लू है। सो अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करोगे तो अल्टर की सारी कमांड्स ओपन हो जाएंगी। सो गाइज़ ये चीज़ पता है। सो वीडियो स्किप मत करना गाइज़, अभी अभी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। उसके बाद गाइज़ जो सेकंड है, जैसे कि बैंकिंग है और ये बैलेंस शीट है और मैनी थिंग्स। सो वाउचर पे जाते हैं सबसे पहले, और वाउचर के लिए वी प्रेस कर सकते हो या फिर डबल थिंग्स भी। सो गाइज़ यहाँ देखो कुछ जगह पर डबल अंडरलाइंस भी हैं, तो इस चीज़ को पिक करने के लिए आपको Ctrl+F यूज़ करना होगा ऑटो फिल के लिए। ओके। सो ये दूसरा शॉर्टकट है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और गाइज उसके बाद जो लास्टली हमारा शॉर्टकट्स होगा, जो ऊपर हमारे पास कंपनी है या फिर डेटा है या फिर एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईमेल प्रिंट हेल्प। सो इन जो ऊपर वाले कॉलम से इनको यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ऑल्ट, जो कीवर्ड की ऑल्ट की होती है, ऑल्टर की। सो Alt+K जो टाइप करेंगे हम, सो वो कंपनी का क्रिएशन, क्रिएट, चेंज, सिलेक्ट। सो गाइस लास्ट टाइम हमने एक बात जो मिस की थी, जैसे कि आपको कंपनी का नेम अपडेट करना है तो आप ऊपर क्लिक करके कंपनी का नेम अपडेट कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करके आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, मे बी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस कंडीशन में। और उसके बाद गाइस जैसे रिसिप्ट है, जर्नी है, आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। और ये तो गाइस कुछ शॉर्टकट की थी, और क्विट करके आप Ctrl+Q या नॉर्मल Q प्रेस करके आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं इजीली। सो गाइस ये थे कुछ शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर द टैली प्राइम, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं शॉर्टकट्स में जल्दी जल्दी। तो ध्यान रखने वाली बात ये है गाइस, आपका जो हाईलाइट्स है नॉर्मल कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है। जो हाईलाइट प्लस अंडरलाइन है आपको कंट्रोल की प्रेस करके देन उसको प्रेस करना है तो वो वर्क करेगा। और थर्ड गाइस जो Alt+K ऑल्टर की प्रेस करके आप ऊपर वाले इसको चूज़ कर सकते हैं इजीली। सो गाइस ये थे कुछ शॉर्टकट्स, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और गाइस एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर किसी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके ऑल ट्रांजैक्शंस हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं गाइस। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें गाइस। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो टैली जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंट का बेसिक एक सॉफ्टवेयर है और इसमें आप किसी भी कंपनी या फर्म के ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। सो आपको बेसिकली जो टैली को चलाना है एजुकेशनल मोड पे, और एजुकेशनल मोड पे कुछ फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स। आपको एजुकेशनल मोड पे कुछ नहीं पे करना होता। सो जल्दी से मैं कंपनी क्रिएट कर लेते हैं गाइज। आप मेरे पास एक सैम्पल के लिए डेटा है। आप सैम्पल के तौर पे निमला ने जैसे कंपनी क्रिएट की, निमला को प्राइवेट लिमिटेड इन 1 अप्रैल 2019। सो आपको कंपनी नेम डालना है निमला को प्राइवेट लिमिटेड। सो और इसके बाद गाइस जो मेलिंग नेम है टैब करते ही अपने आप फिल हो जाएगा, आपको इसे फिलअप करने की नीड नहीं है। और गाइस जो कंपनी की इस्टेब्लिशिंग है उसमें आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी। सो 1 अप्रैल 2019 जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी निमला को प्राइवेट लिमिटेड। और टैब करने के बाद गाइस ये अपने आप फिलअप हो जाएगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यस क्लिक करना है। अगर आप अदर कंट्री को सिलेक्ट करोगे तो आपका अदर करेंसी आएगा। इंडिया में आपको INR बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। सो ये कुछ ऑप्शंस है गाइस। अगर आपने GST सिलेक्ट करनी है तो आप GST सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी कंडीशन में GST नहीं है, सो आई एम प्रेसिंग नो। और अगर आप यस डायरेक्टली नो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ N टैब करोगे तो अपने आप नो हो जाएगा और Y टैब करोगे तो अपने आप येस हो जाएगा। सो बहुत अच्छा है फीचर ये। और उसके बाद गाइज हमें ट्रांजैक्शंस के वाउचर क्रिएट करने होंगे। तो वाउचर क्रिएट करते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है गाइज ट्रांजैक्शंस बनाते समय। वाउचर कौन सा है और डबल एंट्री इनेबल है या नहीं है। सो गाइज सबसे पहले आपको वाउचर सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाउचर आप यूज़ करेंगे, और दूसरा इसकी डबल एंट्री सेटिंग इनेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले कैपिटल का हम अकाउंट बनाएंगे। टोटल जो इनकी जो पूंजी है कैपिटल है उसके लिए कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप एक अलग से लेज़र क्रिएट करना होगा आपको Alt+C से। सो उससे आप डायरेक्टली लेज़र क्रिएट करेंगे। और जो अमाउंट है वो 400,000 रुपीज़ का है और उसमें आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद गाइस जो आपको करना है फर्स्ट इज़ क्रेडिट, सेकंड इज़ डेबिट। सो हो जाएगा गाइस। सेम अमाउंट यहाँ आपको डालना है कि कैपिटल है निमला को प्राइवेट लिमिटेड की। आप नरेशन डाल सकते हो, अदरवाइज़ नो नीड। डालने से रिमेंबर रहेगा कि ये ट्रांजेक्शन्स हमारी किस कंडीशन में और कहाँ यूज़ हुई है। सो आपको टैब करके प्रेस यस कर देना है। हमारा एक लेज़र क्रिएट हो चुका है कैपिटल के नाम से। और सेकंड है गाइस ओपनिंग अकाउंट। निमला ने एक अकाउंट ओपन किया है ICICI बैंक में। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गाइस जो हमारा वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। सो कॉन्ट्रा वाउचर बैंक टू बैंक रिसीट होती है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट कार्ड। सो मैं आपको कोशिश करूँगा इसके लिए अलग से वाउचर के लिए एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँ। सो इसके लिए आपको क्रेडिट होगा कैश एंड जो डेबिट होगा वो है 200,000 का अमाउंट है क्रेडिट में। और आपको एक अलग से इसका एक लेज़र क्रिएट करना होगा ICICI बैंक का, क्योंकि इससे हम ट्रांजैक्शन करेंगे ICICI बैंक से। और तो इसके लिए हमें एक अलग से लेज़र क्रिएट करना होगा। सो लेज़र क्रिएट करने के लिए गाइस आपको Alt+C का प्रेस करना होता है। और इसके बाद आप डिटेल डालेंगे जिस टाइप का आपको एक लेज़र चाहिए। लेज़र मीन टू से खाता बुक गाइस, अगर आप जानते हो तो। सो एक बही खाता बोलते हैं। सो एक बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास बैंक डिटेल है अवेलेबल है तो बैंक डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस यस सेव कर सकते हैं इसे। और आपके पास अगर अमाउंट पूरी डिटेल है तो आप डाल सकते हैं, मे बी इम्पॉर्टेंट है और आपको पूरी डिटेल डालनी है। नरेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि इस अमाउंट का बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, क्योंकि फर्म जितनी बड़ी होगी उतना ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेशन होती है। सो आपको हर एक ट्रांजैक्शंस को नरेशन डालना होता है
ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ होती है तो उसमें याद रख सकते हैं। तो परचेज़ वाउचर है, सुभान ने परचेज़ किया 40,000 क्रेडिट हुए हैं इनके। सो हमें इसके लिए 2 बनाने होंगे क्योंकि सेटलमेंट का भी था। सो शुभान के लिए हम एक अलग से परचेज़ वाउचर लगाएंगे क्योंकि परचेज़ हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि डबल एंट्री मोड इनेबल होना चाहिए और वाउचर आपका प्रॉपर सिलेक्ट होना चाहिए। सो आपको ये कुछ डिटेल है, अगर यस है तो यस, अदरवाइज़ आप नो नीड टू चेंज। सो सुभान के नाम से हम अलग से एक क्रिएट कर लेंगे एक लेज़र को। सो जो पर्सनल डिटेल सबसे पहले हम रिसिपेंट नंबर, जो इसका रिसीट नंबर है वो डाल देंगे। रिसीट नंबर गाइस अवेलेबल है हमारे डेटा में, सो आप डायरेक्टली वहाँ से पिक कर सकते हैं। 2021 का रिसीट नंबर है, सो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से पिक कर सकते हैं। और जिस डेट में जो ट्रांजैक्शन हुई है जून 1 2019, सो आपको वो डिटेल भी फिल करनी है। सो सेम थिंग गाइज, आपको शुभान के लिए भी एक अलग से एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम सुभान से जो ट्रांजैक्शन करेंगे तो सुभान के लिए एक अलग से हम लेज़र क्रिएट करेंगे। सो गाइज आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए एक अलग से लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा और आपको वाउचर सिलेक्ट करना है ध्यान से, और जो मेन डिटेल है वो फिलअप करनी है। तो सैलरी क्रेडिटर के नाम से हम इसका जो अकाउंट होगा वो सैलरी क्रेडिटर के कैटेगरी में होगा। सो अगर आपके पास ये डिटेल है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इन डिटेल को आप स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। सो अपने आप ही वैसे तो पिक कर लेगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इसको पिक करा सकते हैं। सो गाइज डिटेल अगर आपके पास है किसी चीज़ की तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं। सो गाइज ये न्यू रेफरेंस है तो आपको न्यू रेफरेंस करना है, क्योंकि कंपनी न्यू है तो रेफरेंस भी न्यू होगा। तो इन फ्यूचर आप इस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं कंपनी की अदर ट्रांजैक्शंस के साथ। सो बट आपको करंटली इसको न्यू रेफरेंस रखना है, और जो डेबिट अमाउंट होगा वो सेम है। सो इसके लिए एक परचेज़ अकाउंट बनाना होगा हमें। सो परचेज़ अकाउंट बनाने के लिए गाइज वही आपको एक लेज़र क्रिएट करना है Alt+C से। सो सेम थिंग गाइज, आपको एक परचेज़ अकाउंट क्रिएट करना है और जो आपके पास अवेलेबल डिटेल हैं आपको फिल करनी है, अदरवाइज़ आपको स्किप कर देना है क्योंकि गाइज यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। सो आपको इस बार आपको रेफरेंस अवेलेबल है हमारे पास, आपको रेफरेंस यूज़ नहीं करना है। सो न्यू रेफरेंस नहीं क्रिएट करना, आप अवेलेबल रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्रेडिटर का अकाउंट था, सुभान क्रेडिटर। सो जो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है वो है गाइज़, जिस सुभान को हमने पेमेंट करी थी वो उसके अकाउंट में सेटल हुई है जून 1 को। सो आपको पेमेंट वाउचर में जाना है शुभान के, और जो आपकी डिटेल है वो पर्सनली जो इसका अमाउंट था 40,000 का वो इन्हें फिल कर देना है। इस बार हम जो अवेलेबल रेफरेंस है उसका यूज़ करेंगे और सेम नेक्स्ट एंड प्रेस यस। सो जो डिटेल है वो फिलअप हो चुकी है। नेक्स्टली अपने आप पिक करेगा, बट आपको कैपिटल चूज़ करना है इस बार, ठीक है गाइस। इस बार आप जैसे आपने कैपिटल यूज़ किया आपको कैश को चूज़ करना है, अदरवाइज़ एरर शो होगा क्योंकि हम हर क्रेडिट का कैश में करते हैं। सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो सेकंड प्रॉब्लम जो इसकी सिचुएशन है गाइस कि लैंड परचेज़ किया है। सो लैंड परचेज़ में गाइस क्योंकि हमने खर्चा किया है बट लैंड तो हमारे पास है, यानी कि वो एक फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड हमारे पास एक एसेट हो जाएगा, उसका हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, मे बी उससे हमें बेनिफिट भी होगा। सो गाइज़ आपको यहाँ लैंड परचेज़ का अमाउंट फिल करना है 60,000 रुपीज़। तो गाइज़ आपको 2 थिंग्स का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे डबल एंट्री मोड में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों सेम टाइम होते हैं। सो जो कैश जो हमने सिलेक्ट किया है डेबिट मोड पे, अब आपको इनकी नरेशन डालनी है कि ताकि याद रहे कि लैंड परचेज हुई थी अराउंड 60,000 रुपीज़ की। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है गाइज इनकी, सो कि सैलरी पे करनी है किसी की, तो से जो सैलरी पे अमाउंट है वो आपको सबसे पहले गाइज डबल एंट्री सिलेक्ट करनी है आपको, और उसके बाद आपको एक वाउचर सिलेक्ट करना है
जो कि उससे रिलेटेड हो। तो सैलरी के लिए आप सेल्स वाउचर यूज़ कर सकते हैं। और जो पर्सनल डिटेल है, अगर आपको पता है इन डिटेल्स के बारे में, सो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो सैलरी के नाम से मैंने एक अलग से लेज़र क्रिएट किया Alt+C से, और उस लेज़र को जो आपके पास डिटेल है फिल करें, अदरवाइज़ आप टैप टैप करके उसको सेव कर सकते हैं। सो सैलरी है 3500, एंड जो जो कैश होगा वो उनका जो उनका कैश है अराउंड 3500 सेम रहेगा। सो आपको नरेशन डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। सो गाइस इतने लेज़र हमारे क्रिएट हो चुके हैं। सो जो हमने एक लैंड परचेज़ की थी गाइस, तो उसका रेंट के लिए रेंट आया है। सो रेंट के लिए हम अलग से एक लेज़र क्रिएट करेंगे। सो एक इनडायरेक्ट इनकम के नाम से इसका बनेगा लेज़र। सो कितना क्रेडिट हुआ, 5500 रुपीज़। सो आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको कैश सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमेशा डेबिट होगा वो कैश के थ्रू ही होगा, ये डबल एंट्री का रूल है। और उसके बाद गाइज जो गुड परचेज़ हुई थी, तो ये अंडर परचेज़ के आएगा, परचेज़ वाउचर के। सो इसमें आप परचेज जो आपको पर्सनल डिटेल इसमें करनी है वो आप चेंज कर सकते हो। और मोड आपको रखना है डबल एंट्री मोड या फिर वाउचर मोड में रखना है इसे, और वाउचर एज अ वाउचर सिलेक्ट करना है, और आपको इनकी डिटेल करनी है फिलअप। सो जो सप्लायर नंबर है 254 है, आपको सप्लायर नंबर फिल करना है, उनकी डिटेल फिल करनी है सप्लायर की जो भी है। और उसके बाद आप एक लेज़र क्रिएट करना है अलग से, जो सफ़ा के नाम से, जो कि जो आएगा क्रेडिटर के नाम से होगा, सैनिटरी क्रेडिटर के नाम से बनेगा लेज़र अंडर द कैटेगरी सैनिटरी क्रेडिटर। सो जो आपके पास डिटेल है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ के स्किप कर दें। और जो अमाउंट है गाइज 4500 का, उसमें आपको फिल करना है, एंड देन न्यू रेफरेंस क्रिएट करना है। और सेम गाइज इसमें आपको अलग से एक रेफ़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट का इशू नहीं है। सो गाइज ये फाइनली हमने जो डिटेल है वो क्रिएट कर ली है। और गाइज अब हम देखेंगे कैसे हम उस डिटेल को चेक करें जो हमने क्रिएट किया है। तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाकर वहाँ पर आपको रिपोर्ट एंड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी ये डिटेल मिल जाएंगी। सो यहाँ पर लेज़र है, लेज़र के बाद आपकी जो भी मतलब डिटेल्स हैं अकाउंट से रिलेटेड आपको सारी मिल जाएंगी। और आप डायरेक्टली यहाँ से बिल का प्रिंट भी ले सकते हैं गाइज, हर डिटेल जो आपने अभी तक इसमें राइट की है। और अल्टर से आप सारी डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको वाउचर का नाम अपडेट करना है, या फिर आपको कोई लेज़र अपडेट करनी है, लेज़र का नाम अपडेट करना है, सो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। देन यस, ओके गाइज। सो फाइनली हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन होता है। आप डायरेक्टली जो आपको प्रिंट करना है वो ऑप्शन ओपन करके आप Ctrl+P कर सकते हैं, Alt+P, और या फिर आप उसको नॉर्मल ऑप्शन से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे टैली के अंदर सभी ओपनिंग बैलेंस का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। तो आज के लिए सैंपल का जो डेटा होगा हमारे पास, वो हम एक कंपनी का यूज़ करेंगे, MNO कंपनी। ओपनिंग बैलेंस है इन सभी कंपनी का, और जो कि कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 2020। सो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। तो गाइस सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, कंपनी का नेम होगा MNO। सो जल्दी से आपको एजुकेशनल मोड में इसको स्टार्ट करना है टैली को, और आपको कंपनी में जाना है, एंड कंपनी में जाके क्रिएट करना है कंपनी को, ये छोड़ सकते हैं। सो कंपनी जो बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2020 में। सो 2020 ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2020 में। और सेव, तो गाइज़ कंपनी सक्सेसफुली जो क्रिएट हो चुकी है। अब गाइज़ हमें इस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने जो बोला है हमें सेव कर देते हैं गाइज़ Ctrl+A करके, ये MNO के नाम से।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ डेटा दिया हुआ है और कि जो प्रिपेयर करना है आपको, लेज़र प्रिपेयर करना है सभी के लिए। ट्रायल बैलेंस अकाउंट, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, इन सभी को प्रिपेयर करना है। सो गाइस, सबसे पहले हम हर किसी का एक लेज़र बना लेते हैं। सो गाइस, लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा टैली में। गेटवे ऑफ टैली में जाकर आपको लेज़र क्रिएट करना है। सो सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट में क्लिक करने के बाद ग्रुप के बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लेज़र का। सो डबल क्लिक करें, सो लेज़र का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले जो है क्वेश्चन, जो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट है वो है कैपिटल। जैसे कि हमने अदर वीडियो में भी किया है, तो कैपिटल के लिए हम एक कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। सो कैपिटल किया हमने गाइस, एंड कैपिटल अकाउंट ओपन। और उसके बाद गाइज अगर आपके पास डिटेल है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नो इशू। और ये बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस डालना है यहाँ पर गाइज। सो ओपनिंग बैलेंस है 75,900, 75,900, 5,009, 75,900। ओके गाइज, सो ये क्रेडिट हुआ है। सो सेव कर लेते हैं टैब। तो लैंड के लिए आपको एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है, तो लैंड लिख देते हैं इसे। लैंड किया और लैंड के बाद गाइज आपको टर्म देखनी है। ये फिक्स्ड एसेट होता है कंपनी का। मे बी प्रिंटिंग कर लेते हैं टाइप गाइज। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि कंपनी ने किया है, सो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम डालेंगे। तो प्रिंटिंग का कर सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा ये 350 रुपीज़, 350, वो सभी इक्वल हो जाएं, ठीक है गाइज, यानी नेगेटिव ना रहे। सो प्रिंटिंग हो गया है। उसके बाद गाइज रेंट का हमने रेंटल सर्विस, रेंटल इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो एक्सपेंस हमारा था रेंटल का, रेंटल एक्सपेंस है गाइज 750 का। रेंट 750, ठीक है गाइज। सो गाइज, ऐसे ही जो अदर लेज़र्स हैं वो क्रिएट होंगे, बट आपको इस चीज़ का कंफर्म होना चाहिए कि कौन से अकाउंट इनके लिए क्रिएट होते हैं। सो डेबिटर के लिए सैंड्री डेबिटर होगा। अब सेल्स रिटर्न ऑब्वियसली ये सेल्स अकाउंट में ही आएगा। आपको कॉपी करना है, मे बी डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं मैन्युअली, कोई इशू नहीं है। तो पेस्ट करना है यहाँ पर। और उसके बाद गाइज ये सेल्स रिटर्न का है, तो आपको इसको सेल्स अकाउंट में ही डालना है। जैसे यहाँ पर अकाउंट डाल सकते हैं सेल्स में। सो सेल्स अकाउंट, ठीक है गाइज। और सेल्स अकाउंट में अगर आपके पास डिटेल है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज अब इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट अमाउंट फिल कर सकते हैं। अमाउंट इज़ 2,000 रुपीज़। सेम थिंग गाइज, रेंट रिसीव्ड टू द कंपनी। सो ये इनडायरेक्ट इनकम हुई है कंपनी की, जो पैसे आए हैं 400 रुपीज़, वो कंपनी के बजट में आए हैं। सो आप रेंट रिसीव्ड, सो इनडायरेक्ट इनकम हुई है कंपनी की। सो इनडायरेक्ट इनकम, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, और लॉस होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जहाँ खर्चा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। सो ठीक है, यस 400 रुपीज़। और उसके बाद हमारे पास सेकंड है कैश का। कैश इज़ कैश इन हैंड। सो कैश इज़ 12,000 रुपीज़। सो कैश, सो एज गाइज सैलरीज एंड टेलीफोन, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी देनी है तो इनडायरेक्टली एक्सपेंस है। टेलीफोन बिल पे करना है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सो भी सेम लेज़र में आपको सैलरी के लिए क्रिएट करना है, सो दोनों का सेम है।
सो सैलरी आप कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं। और एक्सपेंस नोट कर लेते हैं 5000। सो 5000 है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओके, एंड अमाउंट कितना था 5000। सो सेम ही जो होगा सेम ही गाइस है टेलीफोन बिलिंग का, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा। सो गाइस परचेज इज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ परचेज अकाउंट। सो परचेज अकाउंट सेम गाइस, आप सेम प्रोसेस है गाइस, इसके बाद सारे जो लेजर्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। एंड ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, कंपनी की डिटेल्स ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करने के लिए आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ईच लेजर। सो परचेज अकाउंट, परचेज इज अराउंड 37,000। so 37,000, so also debited। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर। जो कंपनी के लिए आपने कंप्यूटर परचेज़ किया, एक फ़िक्स एसेट है कंपनी की, इन फ्यूचर कंपनी के काम आएंगे और मे बी उनको सेल भी कर सकती है। सो ये फिक्स्ड एसेट हो गए कंपनी के कंप्यूटर्स। सो इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो 10,000। Here guys, electricity is also indirect expense, and machinery also fixed asset, and जो फर्नीचर हैं वो भी एक फिक्स्ड एसेट है कंपनी के, इन फ्यूचर उनको सेल कर सकते हैं। मे भी एक एसेट्स हैं उनके, फिक्स्ड एसेट जो कि चेंज नहीं होंगे। सेम हेयर गाइस, यहाँ एडवर्टाइजमेंट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपको ध्यान रखना है। सो नो, एडवर्टाइजमेंट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और सो गाइस फाइनली हमने सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है। अब हम फाइनली देखेंगे कि इनका बिलिंग जो क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर है कि हमें प्रिपेयर करना है एक लेज़र इसके लिए, और फाइंड करना है इसकी ट्रायल बैलेंस शीट और अकाउंट वट एवर जो क्लाइंट को चाहिए। सो ये निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन्वेंटर ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली। सो सेव किया मैंने, ठीक है गाइस, एंटर करके सेव कर लेंगे। और आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से आप डिस्प्ले रिपोर्ट करके आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो एक्सपेंस, ये ट्रायल बैलेंस शीट है या फिर वट एवर जो भी उन्हें चाहिए तो आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ठीक है गाइज, ये हमारा बैलेंस है, और ठीक है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं बेसिकली। सो गाइज आज हमने सीखा कि आप किसी भी कंपनी में कैसे ओपनिंग बैलेंस को, बैलेंस की डिटेल की आप रिपोर्ट बना सकते हैं और कंपनी को दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, कमेंट जरूर करें गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइज आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन टैली। सो गाइज व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो गाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें मतलब कि गुड्स को, रॉ मटेरियल को जोड़ के गुड्स कैसे क्रिएट किए जाएँ और किसी गुड्स को क्रिएट करने में कितना मटेरियल लगेगा, तो सभी मटेरियल के डिटेल एंड फाइनल गुड्स ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इसकी जो एंट्री होती है वो रखी जाती है। सो गाइड वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें गाइज। सो जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाकर आपको सबसे पहले जाना है क्रिएट में। सो गाइज क्रिएट पे आप डबल क्लिक करके भी क्रिएट में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज सी प्रेस करके भी आप क्रिएट में एंट्री कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट स्टॉक ग्रुप। सो गाइज सबसे पहले आपको एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। सो स्टॉक ग्रुप दो तरह के क्रिएट करेंगे हम। फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल एंड सेकंड इज़ फाइनल गुड या फिर गुड।
सो गाइज़ रॉ मटेरियल आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज़ मुझे एक कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, सो वो हम सब मेंशन करेंगे। सो फर्दर तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है रॉ मटेरियल। सो अंडर प्राइमरी रहने देंगे इसे, एंड इन्हें नो के बजाय यस कर लेंगे, एंड यस। एंड सेकंड वन इज फाइनल गुड्स। सो या फिनिशिंग गुड कह सकते हो आप, फिनिशिंग गुड। ओके गाइस, सो आप कोई भी नाम रख सकते हो, नो इशू। सो यस। सो गाइस ये तो हमारा क्रिएट हो चुका है स्टॉक ग्रुप, और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे गाइस नेक्स्टली हमारे पास जो होगा क्रिएट अ यूनिट, कि जो आपका मटेरियल है वो पीसीज में है या फिर वट एवर। सो उसके लिए आपको चूज़ करना होगा यूनिट के लिए। सो यूनिट क्रिएट करने आपको यूनिट पे जाना है, और आपकी यूनिट क्या नंबर्स होगा, क्योंकि कितने नंबर्स में वो डल रहा है, तो नम्स यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको सिंबल नम, NUM, और फॉर्मल नेम, ठीक है। और राउंड फिगर हम ज़ीरो ही रखेंगे, क्योंकि हमारा डेसिमल्स में नंबर नहीं चलते। सो यूनिट इज नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम उस यूनिट को भी चूज़ कर सकते हैं। NUMB इज़ ओके, ठीक है गाइज, अभी ओके है, अभी इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो हमारी दो चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, फर्स्ट वन इज़ यूनिट एंड सेकंड वन इज़ जो रॉ मटेरियल एंड उसका स्टॉक। नाउ थर्ड इज़ स्टॉक आइटम क्रिएशन, कि स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए गाइज आपको स्टॉक आइटम में जाना होगा। और स्टॉक आइटम गाइज हम दोनों चीज़ों के लिए क्रिएट करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए भी और फाइनल गुड्स के लिए भी। सो फर्स्ट रॉ मटेरियल इज़ मतलब फर्स्ट आइटम इज़ माउस, ठीक है गाइज, माउस। सो जो माउस होगा वो रॉ मटेरियल में आएगा, क्योंकि जो फिनिशिंग प्रोडक्ट तो हमारा कंप्यूटर है, बट हम रॉ मटेरियल चूज़ करेंगे क्योंकि एक रॉ मटेरियल है। सो कितना रेट ऑफ लगेगा इसका, कितना मतलब नीड है हमें। सो 1 और 2 वट एवर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। सो क्वांटिटी कितनी लगेगी, माउस का 1, ठीक है। और जो आपका गोडाउन मैंने ऑलरेडी दूसरी इसमें क्रिएट किया था, आप गोडाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो। सो मुझे डालना है इसे, हाँ, क्योंकि हमने इसकी यूनिट क्रिएट की है। सो अब ये इजी हो जाएगा, हाँ, यस यस, ठीक है गाइज। सो जो आप रॉ मटेरियल में भी डाल सकते हो, ऐसे इसे भी क्रिएट करके इसमें डाल सकते हो। सो गाइज जैसे मेरा पुराना डेटा N और M गोडाउन नाम से सेव था, सो जो अब मैंने न्यू क्रिएट किया है वो है रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग मटेरियल। सो गाइज प्रोसेस सेम रहेगा। सो आपको जस्ट सिलेक्ट करना है और एंटर करना है इसे, सपोज N एंड वट एवर, ठीक है गाइज, टैब टैब एंड सेव, ठीक है। सो गाइज ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंपनी के लिए, कि भी कितना डेटा, कितना जो मटेरियल रॉ मटेरियल आया है और कितना जो फाइनल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हुए हैं उनसे। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। गाइज आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट गोडाउन एंड स्टॉक इन टैली। सो गाइज ये है गेटवे ऑफ टैली। सो आपको सबसे पहले जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद गाइज आपको लास्टली ये ऑप्शन मिलेगा गोडाउन का। सो गाइज वीडियो स्किप मत करना, वीडियो में हर एक स्टेप को फॉलो करना, अदरवाइज़ एरर शो होगा और जो आप जो सीखना चाहते हो सीख नहीं पाओगे। सो वीडियो को एंड तक देखें गाइज, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइज। तो सबसे पहले गोडाउन पे जाना है, डबल क्लिक कर सकते हैं, एंड ये कह रहा है कि ऑलरेडी गोडाउन एग्जिस्ट है। सो गाइज हमने सैम्पल के लिए एक डेटा चूज़ किया है, इस डेटा का अराउंड ये है डिटेल कि गोडाउन M एंड N। सो जो मैं M गोडाउन यूज़ करूँगा उसको मैं मॉडिफाई करूँगा, और जो दूसरा N गोडाउन है उसको हम रिक्रिएट करेंगे।
सो सबसे पहले एम गोडाउन चूज़ कर लेते हैं। सो अल्टर एग्जिस्टिंग यानी चेंज करना है। सो एम गोडाउन, ओके। सो आप इसको एन भी कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि एम कौन सा था और एन कौन सा था। सो हमने एन किया इसे, और नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड प्राइमरी गोडाउन है, एंड क्लिक हेयर। सो ए गोडाउन क्रिएट हो चुका है। नाउ ट्राइंग फॉर सेकंड। सो सेम प्रोसेस है, क्लिक करना है आपको एंड क्रिएट न्यू। और ये है एन गोडाउन, सेम प्राइमरी गोडाउन है, और मे भी लोकेशन आप इसकी डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। सो गाइज ये तो हो गए हैं गोडाउन क्रिएशन। एंड अब हम गाइज यूनिट सेट करेंगे। जो भी आपका आप स्टॉक डालोगे, जैसे कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन सेल करने हैं तो पीसीस में जाते हैं, और एंड कुछ अदर चीज़ जैसे किलोग्राम लीटर्स वगैरह में, इस हिसाब से होता है। सो यूनिट सेट कर लेते हैं। नंबर्स, हम कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं तो नंबर्स फॉर्म में जाएगा, या पीसीस में कुछ भी आप डाल सकते हो। तो मैं नंबर कर देता हूँ, फॉर्मल नेम, ओके। डेसिमल स्पेस 1 रहने देते हैं, या आप 0 भी कर सकते हो, नो इशू। सो यस। तो गाइज यूनिट हो चुकी हैं सिलेक्ट, और जो फाइनल होगा गाइज वो होगा स्टॉक मैनेजमेंट, कि किस गोडाउन में कितना स्टॉक है और वो कितना अवेलेबल है। सो नाउ स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रिएट करेंगे, जैसे कि मेरे पास इन स्टॉक है, HTC के मोबाइल हैं, या फिर HTC की कंपनी के मोबाइल हैं 2 फॉर्मेट में। सो फर्स्ट इज़ दिस। सो कॉपी कर लेते हैं इसे, कॉपी किया और पेस्ट करना है यहाँ नेम, और अंडर कैटेगरी में डालना गाइस इन्हें, प्राइमरी सेकेंडरी जो आपको अच्छा लगे। सो नम जो कि हमने क्रिएट किया था, और रेट यूनिट मे बी एनीथिंग, एग्जाम्पल के लिए कितने हमारे पास स्टॉक में है। सो 10 डाल देते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग कहें तो हमारे पास M तो 6 है एंड N 9 है। सो इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। गोडाउन में M में 6 है एंड N में 9 है, और टोटल है 15। सो टोटल 15 है हमारे पास, देन एंटर 15। टोटल 15, क्वांटिटी इज़ 15, एंड रेट पर एज पर। अब कौन से गोडाउन में कितने हैं गाइज, ये आपको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। सो M में तो हैं 6 और N में है 9। सो M6 N9, M6 M में 6, एंड अमाउंट रेट जो भी इनका आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। और N में है गाइज इसके जो N में इसकी है 9। सो ये 9 डलेगा, आपको जस्ट एंटर करना है, 9 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि और आप रेट पर अमाउंट ये सब इसमें डाल सकते हैं, नो इशू। और सो गाइज सेव करना है लास्टली। सो गाइज ऐसे आप टैली के अंदर किसी भी गोडाउन की जो आप सेटिंग कर सकते हो, उसमें स्टॉक कितना है और वो गोडाउन कितनी लोकेशन पे अवेलेबल है, और गोडाउन में कितना कितना स्टॉक है। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट करें गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, डिलीट अ कंपनी एंड टेक अ बैकअप ऑफ द कंपनी। सो गाइज सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी है ऑलरेडी, ये है निमला को प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सो गाइज ये कंपनी अभी रनिंग में, कंपनी बंद करनी है। सो हम कंपनी को यहाँ से डायरेक्ट
कंपनी में जाना है आपको, शट द कंपनी एंड देन सिलेक्ट करना है कंपनी, डबल टैप करो, अदरवाइज़ आप ऐसे करके इसे क्लोज़ कर सकते हो। ये कंपनी हो चुकी है क्लोज़ एंड ओके गाइज, ये कंपनी हो चुकी है शट। सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हमारे पास बहुत सारी कंपनी होती हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है कंपनी का या फिर ड्राइव है, कंप्यूटर करप्ट हो जाता है, या मे भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि डाटा हमसे लॉस्ट हो जाता है। तो गाइज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले उनका बैकअप क्रिएट करना है। तो गाइज़ सबसे पहले आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद गाइज़ यहाँ बैकअप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज़ आपके पास ये इसकी स्टोरेज आ जाना है। सो आपको सिलेक्ट करना है आपको कंपनी का बैकअप कहाँ क्रिएट करना है। सो ओके गाइज, मुझे चाहिए इस कंपनी का बैकअप। सो इसका एंड MNO कंपनी का चाहिए। सो दो मुझे इस कंपनी का बैकअप चाहिए। सो माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद यहाँ आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपना। फ़ोल्डर क्रिएट करके आपको उस फोल्डर की लोकेशन देनी है जहाँ आपको बैकअप चाहिए। सो बैकअप के नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं एक। ओके गाइज, सो इसमें एंटर करके देन आपको करना है, जो आपको बैकअप सिलेक्ट करना है वो इस तरफ से करना है। यहाँ आपको क्लिक करना है फॉर द बैकअप सिलेक्शन। मुझे ई में मैंने क्रिएट किया था बैकअप का ऑप्शन। सो ई में मेरे ऑलरेडी हैं ये। सो अब कर लेते हैं, अब करके ये गाइस ये दोबारा मेन मेन्यू में चला जाता है। सो एफ़ में, हाँ एफ़ में मैंने बैकअप का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। सो सिलेक्ट कर लेते हैं इसे और बैकअप हो गया है। उसके बाद जो कंपनी का हमें बैकअप चाहिए उनका बैकअप कर लेंगे और फाइनली सेव करके, और ये सेव हो गया। सो गाइज हमारा बैकअप जो है वो हो चुका है। बैकअप हमारा ये फ़ोल्डर में आ चुका है जो हमने अभी ब्लैंक फ़ोल्डर क्रिएट किया था एफ़ ड्राइव में। सो क्रिएट हो गया गाइज। अब हम मे बी ये डिलीट कर देते हैं कंपनी परमानेंटली। सो तब भी हम इन फ्यूचर इस डेटा का बैकअप ले सकते हैं। जैसे ये दो कंपनीज़ क्रिएट हुई थी हमारी। सो अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं सो कंपनी ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरी टैली वर्किंग है तो इसलिए डिलीट नहीं होगा। सो मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले से टैली को क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद गाइज अब ट्राई अगेन करेंगे तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। सो अब हम जल्दी से टैली को ओपन करेंगे एंड गाइज हेयर हम गेटवे ऑफ टैली में दोबारा आ गए एजुकेशनल मोड पे। गाइज यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है एंड हमें कंपनी दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी अदर। बट गाइज हम बैकअप ले सकते हैं अभी भी, अगर मैंने बैकअप लिया हुआ है। सो हम उसको रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे जाके आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है और अपनी लोकेशन देनी है जहाँ आपने बैकअप लिया था अपने अकाउंट का। सो बैकअप में था ऑप्शन, वो क्लिक करेंगे, हो गया रिस्टोर एंड ये भी रिस्टोर हो गया। सो ऐसे आप गाइज बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं ईज़िली और अपने डेटा को बचा सकते हैं डिस्ट्रॉय होने से। ठीक है गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।